हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अमावस्या के बारे में। 2024 में कब है भाद्रपद अमावस्या, पितृदोष निवारण और पूर्वजों की शांति के लिए कौन से उपाय करना चाहिए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत देश में ऐसे सनातन धर्म है हमारा कि इन सब चीज़ों का बहुत अधिक महत्व होता है और हम भारतवासी इन सब चीज़ों को मानते हैं। तो आज बात करेंगे भाद्रपद अमावस्या के बारे में। तो फ्रेंड्स, भाद्रपद अमावस्या, जिसे पितृ अमावस्या भी कहा जाता है, हिंदू पंचांग में के अनुसार भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार 2024 में भाद्रपद अमावस्या 2 सितंबर को पड़ रही है। भाद्रपद अमावस्या हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की अमावस्या को कहते हैं। इसे पितृ अमावस्या भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन पितरों के तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन स्नान, दान और ध्यान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। खास तौर पर गंगा स्नान, पवित्र नदियों में स्नान और तीर्थ स्थानों पर की गई पूजा करने का विशेष फल मिलता है आज के दिन। भाद्रपद अमावस्या का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है, इसलिए इस दिन लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ इत्यादि करते हैं और अन्न, जल, वस्त्र, व्रत करते हैं। इन सब चीज़ों का दान करते हैं, दान आयोजित करते हैं। अब बात करेंगे कब है भाद्रपद अमावस्या। तो फ्रेंड्स, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद की अमावस्या तिथि को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार 2024 में भाद्रपद अमावस्या 2 सितंबर को पड़ रही है। यह तिथि पितरों की आत्मा की शांति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। भाद्रपद अमावस्या पर किए गए कर्म से तृप्त दोष का, पितृदोष का निवारण होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। 2024 में यह दिन पूर्वजों की कृपा और आशीर्वाद पाने का शुभ अवसर लेकर आएगा। इस दिन का विशेष महत्व पितरों की आत्मा की शांति और उनके उद्धार के लिए होता है। जैसा कि आप सब जानते होंगे, हम सब लोग जानते हैं कि जब भी अमावस्या, किसी भी अमावस्या आती है किसी भी महीने की, तो वो हमारे पितरों की शांति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है और काफ़ी लोग मनाते भी हैं इसको बड़े धूमधाम से। अच्छा, भाद्रपद अमावस्या पर किए गए दान और धार्मिक कार्यों से व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है और पितरों की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। अब बात करते हैं कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए इस समय। तो पूजा के समय काले तिल, जौ, दूध, चावल और जल का प्रयोग करें। ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और अन्य, वस्त्र और धन का दान करें। पीपल के वृक्ष की पूजा कर उस पर जल अर्पित करें। इस दिन व्रत कर रखने से और धार्मिक अनुष्ठान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृदोष का निवारण होता है और हमारे जो पितर हैं वो तृप्त होते हैं। तो आपके लिए इस तरह से ऐसा करना चाहिए। भाद्रपद माह में आने वाली अमावस्या तिथि को सोमती अमावस्या भी कहा जाता है। इसे भाद्रपद अमावस्या और पिठोरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का बड़ा ही महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्नान, ध्यान, कार्य आदि बेहद शुभ माने जाते हैं। तो इसके अनुसार 2 सितंबर को आपको इसका आयोजन करना चाहिए। इस दिन 2 सितंबर को है। अब बात करेंगे इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखो, दृक पंचांग के अनुसार भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि आरंभ हो रही 2 सितंबर को सुबह 5:21 पर ये इसका आगमन होगा और इसका समापन होगा 3 सितंबर को सुबह 7:54 पर। इस बार भाद्रपद अमावस्या के दिन शिव योग और सिद्ध योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। 2 सितंबर को शाम 6:20 तक शिव योग का निर्माण होगा। वहीं 3 सितंबर को 7:05 तक 7:05 तक सिद्ध योग रहेगा, है ना। तो इस तरह से जो कुछ योग ऐसे शुभ योग बन रहे हैं, तो इनके अनुसार आप दान, स्नान, दान और जो भी आपको दान पुण्य करना है, धर्म कर्म करना है, आप ये सब कर सकते हैं। स्नान दान की अमावस्या सोमवती अमावस्या 2 सितंबर को कहलाएगी। स्नान दान
का महत्व क्या होता है? तो देखो, सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान के कार्यों का बड़ा महत्व होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के जाने अनजाने में किए हुए पाप से आपको मुक्ति मिलती है। इस दिन पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के कार्य भी किए जाते हैं। कहा जाता है कि इससे पितृ तृप्त होते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही पितृ प्रसन्न होकर परिवार के सदस्यों को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं। अब बात करेंगे भाद्रपद अमावस्या पर कुशा से कुछ ऐसे उपाय जो साल भर आपके यहाँ पैसों की तंगी नहीं होगी। भाद्रपद की तिथि बहुत बड़ी तिथि है, 2-3 तिथियाँ इसमें साथ हैं और काफ़ी अच्छे नक्षत्र बन रहे हैं। इसलिए कुशा के कुछ मैं आपको उपाय बता रही हूँ जिससे आपके घर में कभी भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी और ख़ासकर पैसों की तंगी तो कभी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला उपाय है सोमवती अमावस्या पर स्नान के बाद सुबह के समय दाएँ हाथ से कुशा को जड़ से उखाड़ करके पूजा करें। कुशा का उपयोग करते हुए पितरों का तर्पण करें और मान्यता है कि इससे पूर्वजों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। राहु, शनि और केतु परेशान नहीं करते। राहु, केतु और शनि दोष होता है जो दूर होता है और ये परेशान नहीं करते। अब बात करेंगे दूसरे उपाय की। तो देखो, ग्रंथों में कुशा का बहुत अधिक महत्व बताया गया है और ये भी बात जानते होंगे आप लोग कि कोई भी पूजा पाठ है, यदि शुद्धिकरण की बात हो तो उसकी चटाई लगती है कुशा की, और कोई भी पूजा होती है तो कुशा दान होता है और हाथ में एक कुशा की अंगूठी बनाकर पहनना होता है जिससे शुद्धि होती है। उससे कोई भी पूजा पाठ आपको उसके बिना यदि आप वो नहीं पहनेंगे तो नहीं लगेगी। काफ़ी सारी पूजाओं में उसकी अंगूठी बनाकर कुशा धारण हाथ में किया जाता है। तो ग्रंथों के अनुसार कुशा घास के साथ पूजा जाता है और पूजा पाठ करने से भक्तों की मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं। श्राद्ध कर्म सफल होते हैं। श्राद्ध में यदि कुशा ना हो तो श्राद्ध की पूजा अधूरी मानी जाती है। अब बात करेंगे दूसरे उपाय की। नेक्स्ट उपाय, सोमवती अमावस्या पर कुशा के आसन पर बैठ करके शिव मंत्रों का जाप करना चाहिए। ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है, खासकर जिनके शिव मंत्र हैं तो जो उसको क्या कहते हैं, कुशा के आप यदि चटाई पर बैठ के आप शिव मंत्र करेंगे तो उससे आपको बहुत अधिक फ़ायदा होगा। तो ऐसा माना जाता है कि कुश के आसन पर बैठकर जप करने से मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाते हैं और भोलेनाथ की कृपा से रोग दोष दूर होते हैं। तो इस तरह से आप सोमवती अमावस्या पर कुशा की आप जब भी आप आसन पर बैठेंगे या खरीद के लाएंगे तो शिव मंत्र कोई भी हो, मूल मंत्र है आपका शिव मंत्र जिसका भी जो भी, तो आप इसकी आसन पर जब बैठ के करेंगे ना तो आपके बहुत जल्दी मंत्र सिद्ध हो जाएंगे। नेक्स्ट उपाय है, कुशा भी तुलसी की तरह कभी बासी नहीं होती। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको ना पता हो तो आज सुन लीजिए कि कुशा एक ऐसी चीज़ है, तुलसी तो 11 दिनों तक नहीं होती बासी, लेकिन कहा जाता है तुलसी कभी बासी नहीं होती। लेकिन एक बात ये भी है कि कुशा एक ऐसी चीज़ है जो कभी बासी नहीं होती। कुशा की तुलसी की तरह कभी बासी नहीं होती और भाद्रपद अमावस्या पर साल भर की पूजा अनुष्ठान के लिए कुशा एकत्रित की जाती है। इकट्ठी कर करके लोग रखते हैं, ये एकत्रित की जाती है क्योंकि इस दिन कुशा घर में लाने से कभी नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती और धन का आगमन बढ़ता है। ये सत्य चीज़ें हैं फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट उपाय क्या है, कुशा तोड़ते समय इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखना कि इसकी पत्तियां टूटनी नहीं चाहिए और किसी शस्त्र अस्त्र से या लोहे से, चाकू, छुरी से, हंसिया से, पहनी नुकीली धारदार चीज़ों से इसको आपको ना तोड़ना है, आपको काटना नहीं चाहिए। आपके लिए इसको जड़ से उखाड़ना चाहिए, किसी शस्त्र या लोहे से इसे ना तोड़ें। ऐसा करने से आपको पाप लग सकता है, इसलिए इस तरह से कुशा ना तोड़ें। और पितरों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है ना। अब बात करेंगे कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन सोमवार तो है ही, लेकिन इसका प्रभाव 3 सितंबर 2024 को मंगलवार को सुबह 6 बजे तक व्याप्त होगा। तो देखो, सोमवार के दिन पड़ रही है तो इस दिन आप शिव पार्वती की पूजा करें, शिव जी का बढ़िया पंचामृत से आप अभिषेक करें और माता पार्वती की भी करें। इससे पितृ दोष जिनके होते हैं तो वैसे भी वो खत्म हो जाते हैं, पितृ आदि दोष सारे नष्ट हो जाते हैं और शिव परिवार की भी आपको पूजा करनी चाहिए। और भाद्रपद अमावस्या कब है तो वैदिक पंचांग के अनुसार
इस साल भाद्रपद अमावस्या दो ही तारीख की है। हालांकि इसका प्रातः काल का टाइम 5:21 से है, जिसका समापन अगले दिन 3 सितंबर को सुबह 7:24 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर भाद्रपद अमावस्या का व्रत 2 तारीख को ही आप रखिएगा, मतलब 2 सितंबर 2024 को ही रखना, ठीक है। इस तरह से आपको करना चाहिए। यह अमावस्या सोमवार को पड़ रही है, इसलिए इसको सोमती अमावस्या भी कहते हैं। अच्छा, इसकी पूजा विधि क्या है? तो सोमती अमावस्या का दिन पितरों और शिव की पूजा को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन सूर्योदय से पहले नदी में आपको पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। फिर कच्चे दूध में दही शहद मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। चौमुखी घी का दीपक जलाकर शिव चालीसा का पाठ करें। इस दिन व्रत करने से विवाह में कोई परेशानियां नहीं आती और संतान सुख में वृद्धि होती है, और जिनके यहाँ संतान नहीं है उनको संतान सुख प्राप्त होता है। तो ये इस तरह से आपको इस दिन करना चाहिए। अब बात करेंगे इस दिन क्या करें खास। तो देखो, सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करके आप सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर दें। आटे की लोइयाँ बनाकर मछलियों चींटियों को खिलाएं। पीपल, बरगद, केला और तुलसी जैसे पेड़ लगाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि वहाँ देवता निवास करते हैं और आपके पितरों को शांति मिलती है, और इस अवसर पर 1 महीने तक के लिए पृथ्वी लोक पर आते हैं पितर और आपको ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं और मुक्ति पाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सोमती अमावस्या पर किए गए काम पितरों को प्रसन्न रखते हैं और जीवन में खूब खुशियाँ देते हैं, वो खूब आशीर्वाद देते हैं। इसलिए आपको इस तरह से ऐसा आपको करना चाहिए, है ना। इस दिन लोग धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य भी करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, खूब नाम जाप करते हैं, हवन यज्ञ आदि करवाते हैं। इस बार यह भाद्रपद अमावस्या होगी। इस बार अमावस्या सोमवार को पड़ रही है, इसलिए सोमवती अमावस्या इसको कहते हैं। अच्छा, तमिलनाडु में इस दिन को अवनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। मारवाड़ी समुदाय में इस दिन को भादो अमावस्या या भादी अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। इस साल सितंबर 2024 में सोमवती अमावस्या का सहयोग भी बन रहा है। सोमवती अमावस्या के अवसर पर ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदियों में उठकर आप जरूर से आप करें, जो मैंने आपको बताया है। इससे पितरों का आपको आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। अच्छा, इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए भी व्रत रख सकती हैं, और ये बच्चे के जीवन में खुशियाँ भी लाता है, इसलिए आप बच्चे के नाम से भी नाम जप तप हवन यज्ञ आदि अनुष्ठान आप कर सकती हैं। भाद्रपद माह की सोमवती अमावस्या में स्नान और दान करने का बहुत ही शुभ समय है और बहुत ही शुभ सहयोग बनता है, इसलिए आपको ये करना चाहिए, है ना। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी जानकारी। आई होप आपको पसंद आई हो। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।